नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी का रखने से संधारित्र पर लगाए जा सकने वाले विभवांतर भी सीमित हो जाता है। यानी जब हम किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पट्टी का रख देते हैं तो उसका विभवांतर सीमित हो जाता है। विभवांतर V बढ़ाते जाने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, क्योंकि E इक्वल टू V/D होता है। V/D के अकॉर्डिंग जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप ही उसी अनुपात में बढ़ जाती है। डिस्टेंस जो प्लेटों के बीच की है वो वही रहती है। अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी, कम करेंगे तो बढ़ जाएगी, और यदि इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अनुपात में घट जाती है, जैसा कि सूत्र में दिख रहा है। विभवांतर भी बढ़ाते जाने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता जाता है तथा परावैद्युत पट्टिका के अणु अधिकाधिक तनित हो जाते हैं। इसमें जो अणु पाए जाते हैं उसमें तन्यता आ जाती है, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब परावैद्युत के अणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होकर संधारित्र की प्लेटों के बीच चालकीय पथ निर्मित कर देते हैं, यानी अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत भंजन हो जाता है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो जाती है परावैद्युत सामर्थ्य की। प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ की एक अभिलाक्षणिक परावैद्युत सामर्थ्य होती है जो कि निर्धारित होती है। उससे अधिक यदि उसे विभवांतर दिया जाएगा तो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच में अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखने पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी यह अभिक्रिया जब हम वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं परावैद्युत पदार्थ पट्टी का रखने से, ये प्लस वाला जो प्लेट है वो ये है, किसी संधारित्र की माइनस वाली प्लेट ये है, और इसमें क्या है, ये परावैद्युत पट्टिका हमने यहाँ पर रखी है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक है और नाभिक की चारों वर्तका कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। अब यदि हम वोल्टेज को यदि लगातार बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस तो बिल्कुल कांस्टेंट हमने यहाँ पर कर दी है, डिस्टेंस को ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस तो सेम है पहले की जैसे। अगर हम वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें परावैद्युत पट्टिका में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, परावैद्युत पट्टिका में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं तथा एक पथ की उत्पत्ति होती है, गमन पथ की उत्पत्ति हो जाती है, और सभी इलेक्ट्रॉन इस पथ का अनुसरण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन धनावेश की तरफ को चलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वाली जो प्लेट है उसकी तरफ को चलेगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन धनावेश वाली पट्टी की तरफ को चलने का प्रयास करते हैं। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमेशा ऋणावेशित वाली पट्टी की तरफ को आकर्षित रहते हैं, जैसा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के नियम में होता है। इस प्रकार से जब किसी परावैद्युत पट्टिका के नाभिक के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रोटॉन संधारित्र की ऋण प्लेट की तरफ को आकर्षित हो तथा उसकी वृत्ताकार कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन धनावेशित वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो तो इस क्रिया को वैद्युत भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत
अब एक सीमा ऐसी आती है कि आरोपित विभवांतर को अब और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि ऐसा करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर अपने स्थान को छोड़कर इस प्लस वाली पट्टी में आने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए वोल्टेज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतः इस विभवांतर को ही भंजक विभवांतर कहते हैं, जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़े बिना अधिकतम विभवांतर सहन करके अपने स्थान पर रह सके। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। इसको हम मैथमेटिकली नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।